नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच पहुंचे, जहां पर बहराइच के मिहिनपुरवा क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि बहराइच से हैं, जहां पर मिहिनपुरवा क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आए, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बहराइच से हैं, जहां पर मिहिनपुरवा क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि सीएम योगी ने बहराइच नाव हादसे में लापता लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पीड़ित परिवारों को मदद का आश्वासन भी दिया है। आवास की आवश्यकता और वह भी कॉलोनी बना करके इनको व्यवस्थित किया जा सके, जहां पर इनके लिए ये सभी प्रकार की सुविधाएं, हाट, बाजार, फेयर प्राइस शॉप, ये सभी उपलब्ध कराया जा सके। इस प्रकार की एक लैंड देख करके उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसीलिए मैं आज स्वयं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। इन सभी परिवारों के लिए धनराशि, जमीन, आवास की सुविधा, ये सभी अगले 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरी करने की तैयारी करवाएं, जिससे निर्माण कार्य वहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ सकें। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को मिस किया है और वे मिसिंग हैं अभी भी, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार दुख की इस घड़ी में आपके साथ में है और हर प्रकार का सहयोग आप सभी पीड़ित जनों को करेगी। इसके अलावा और भी हम देखें, अगर कोई वन्य गांव या कोई भी ऐसा जगह जो लोग घने जंगलों के बीच में वहां पर रह रहे हैं, रहने के लिए मजबूर रह रहे हैं, उन्हें तत्काल विस्थापित करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की व्यवस्था करें, जिससे वह और उनकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकें। इसीलिए आज मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं, पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए और सभी परिवारों को सहयोग, शासन का सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए आज मैं स्वयं यहां पर आया हूं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि दुख की इस घड़ी में सरकार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में नाव दुर्घटना में अपनों की जान गंवाने वाले पीड़ित परिवारों से रविवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि की चेक भी सौंपे हैं और सीएम ने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार और जनप्रतिनिधि उनके साथ खड़े हुए हैं। इससे पहले सीएम योगी ने हवाई सर्वे कर हालात का बारीकियों से जायजा लिया है और साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 महीने के अंदर भरतापुर के पीड़ित परिवारों को विस्थापित किया जाए। इसके लिए 21 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत कर दी गई। इस दौरान अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रभावित परिवारों को धनराशि, जमीन और आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि भरतापुर के विस्थापित होने वाले सभी परिवारों को गांव के नाम से कॉलोनी बनाकर विस्थापित किया जाए। इसके अलावा बहराइच में भरतापुर जैसे अन्य गांव के लोगों को भी विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि उन्हें भी जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जा सके। आपको बताना चले कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी है। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कहा कि आपके साथ में हम खड़े हुए हैं। हमारी सरकार और जनप्रतिनिधि हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन भी दिया है कि 1 महीने के अंदर सभी गांववासियों को उनके गांव के नाम पर कॉलोनी को विकसित कर विस्थापित किया जाएगा, जहां पर उन्हें हर सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनके दुख की इस घड़ी में सरकार संवेदना और सहयोग के साथ खड़ी हुई है। इससे पहले सीएम योगी ने क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया है और मौके पर मौजूद अधिकारियों से बारीकी से घटना की जानकारी हासिल की है।
और इस दौरान स्पष्ट निर्देश भी दिए गए कि सभी पीड़ित परिवार समेत ग्रामीणों के लिए कॉलोनी बनाकर 1 माह में व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश विक्रमनाथ और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण बंसाली शामिल हुए। भारत के लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायपालिका के शीर्ष न्यायमूर्तिगण के कर कमलों से उपाधि प्राप्त करना विद्यार्थियों के जीवन का enhancing legal literacy, resolving issues through pre-litigation and mediation, and promoting specialized legal aid for women, children, and marginalized groups. I am pleased to share that UP Legal Service Authority currently has a panel of 2,438 mediators and 2,487 paralegal volunteers dedicated to fulfilling our vision. Last year, UP State Legal Services Authority reached and provided benefits to more than 22 lakhs people by organizing about 38,000 legal services awareness camps and rallies and more than 15 lakh beneficiaries by awareness programs. Institutional sensitivity. The law in our country recognizes a woman's autonomy not as a concession but as a part of her fundamental rights to life and liberty, permitting termination on clearly defined medical, humanitarian and social grounds. Few legal systems have achieved such a delicate balance, one where tradition and modernity, protection and choice converge within the same constitutional design. And ours is Sankalp are connected, resolved today. Let today not be only a program but a commitment to remove procedural barriers that cause delay, to ensure every POSCO survivor receive dignified reproductive care, to ensure no survivor is denied reproductive choice due to lack of awareness or fear, to ensure medical boards act without hesitation. लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में नए छात्रावास, खेल परिसर और आधुनिक प्रशिक्षण कक्षों का भी निर्माण किया जा रहा है। न्यायिक अधिकारियों, अभियोजकों, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के निरंतर प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। And in absentia, आपने दीक्षा उपदेश कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए जा रहे उस उपदेश को सुना होगा, जिसमें उन्होंने भारत की प्राचीन गुरुकुलों की प्रावर्तन समारोह के उस मंत्र को, जो तैत्तिरीय उपनिषद के माध्यम से भारत के हर एक स्नातक के लिए अनिवार्य था, और उसके पहले 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। भारत की संसद हो या भारत की न्यायपालिका, इसका बौद्ध वाक्य भी धर्मो रक्षति रक्षित या यतो धर्मस्त तो जय, इसी भाव के साथ हम सबको अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव
आगाह करती है। यह धर्म हमारे लिए जीवन पद्धति का हिस्सा है। उपासना सबकी अपनी अपनी अलग होगी, उसका आस्था का विषय है, लेकिन जो हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें निरंतर प्रेरित कर सकें, उस धर्म के बारे में यह दीक्षा उपदेश यहां पर आप सबने प्राप्त किया है। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि हम चतुर्थ दीक्षांत समारोह में आज यहां पर इस लॉ यूनिवर्सिटी की, जिसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, यहां के इन सभी उपाधिधारक छात्र छात्राओं को हमारे मुख्य अतिथि के कर कमलों से उनकी उपाधि प्राप्त हुई है। हम सबके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था का क्या योगदान है। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि न्यायिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उतनी ही आसानी होगी। सुशासन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे आप प्राचीन काल में राम राज्य कहते थे, जहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता और समाज के प्रत्येक तबके को समान रूप से व्यवस्था का हिस्सा बनने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न खड़ी हो, उस अवधारणा को सुशासन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। और उसी को ध्यान में रख करके आज हम सब लोगों ने इस व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में हम लोगों ने छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई कोर्ट प्रणाली, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और साइबर लॉ जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एजुकेशन की उपयोगिता आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे आगे बढ़ सकती है, यह और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, उसमें भी नए हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आधुनिक प्रशिक्षण कक्षों के निर्माण को भी वहां पर कराया जा रहा है। न्यायिक अधिकारियों, प्रोसिक्यूटर्स, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का भी निरंतर प्रशिक्षण और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यह हमारे लिए गौरवशाली है कि इस देश ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपरांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में 3 नए कानून, जिनकी धारणा ही न्याय है, उसे लागू किया है। ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन्हें सफलतापूर्वक लागू करने में आज पूरा देश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रूल ऑफ लॉ, यह बेंच और बार के बेहतरीन समन्वय से ही आगे बढ़ सकता है। जब हम बेंच की बात करते हैं तो यह सामान्य रूप से
एक आम मानविकी के विवेक का प्रतीक है और बार हम सबकी संवेदना का। ये विवेक और संवेदना में जब समन्वय होता है तब हम रूल ऑफ लॉ की परिकल्पना को साकार मूर्ति रूप के रूप में उसको मूर्त रूप से देख पाते हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें बेहतर समन्वय हो, इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने प्रारंभ किए हैं। 10 जनपदों के लिए एक साथ हम लोगों ने धनराशि भी इसके लिए जारी की है, जिसमें एक ही कैंपस में सभी प्रकार के कोर्स, जिले स्तर के सभी कोर्स होंगे। वहीं पर हमने बार के लिए भी व्यवस्था उपलब्ध करवाई है। वहीं कैंपस में उनके लिए आवास की सुविधा और अन्य हर प्रकार की सुविधा भी उसी कैंपस में हम लोगों ने प्रारंभ की है। इसके साथ ही जो जनपदीय न्यायालय हैं उनमें भी मुझे इसको बात को देख करके कभी कभी बहुत होता था कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जजेस थे उनके चेंबर में एसी नहीं था। हम लोगों ने उसके लिए भी अपनी सहमति दी। आज यह लग्जरियस आइटम नहीं बल्कि आज की आवश्यकता बन गई है और वहां पर कम से कम बार और बेंच के बीच में बेहतर समन्वय हो। अगर बार का कभी गुस्सा भी आए तो वह बेंच उस एसी की ठंड से उस गर्मी को थोड़ा शांत करने में मदद कर सके। तो इसके लिए इन सभी सुविधाओं को वहां पर देने का कार्य किया गया है और डिजिटल डिपोजिशन राइटर की व्यवस्था भी हम लोगों ने वहां के लिए स्वीकृति दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज अपने सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है। प्रदेश के अंदर इस दिशा में खासतौर पर महिला संबंधी अपराध और बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध में उन्हें त्वरित न्याय प्राप्त हो सके, इस दिशा में प्रभावी पैरवी करना, महिलाओं से जुड़े हुए मामलों में 380 से अधिक पास्को और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कार्रवाई को भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद की है। लोक अदालत, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी त्वरित न्याय उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़े हैं और इस दिशा में विधिक सेवा प्राधिकरण और न्यायालयों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दिशा में तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को एक तेजी के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर रेंज स्तर पर एफएसएल हमारी स्थापित हुई है, उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया है और स्टेट स्तर पर हम लोगों ने यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भी गठन किया है, जिसके माध्यम से अच्छे और दक्ष युवाओं को हम लोग इसका प्रशिक्षण दे सकें और हर एक तबके को भी उसके साथ हम जोड़ सकें। यह कार्य भी आज हमारे प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया है। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी आज हम तेजी के साथ प्रदेश के अंदर और सशक्त कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ई कोर्ट्स, ई पुलिसिंग, ई प्रोसिक्यूशन, ई फॉरेंसिक और ई प्रिजन को भी एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इस प्रणाली से न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, पारदर्शी और हम लोग कुशल न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ कराने में सफल होंगे। मैं आभारी हूं आज के इस गरिमापूर्ण समारोह में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के इन सभी उपाधिधारक छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि के रूप में माननीय न्यायमूर्ति
श्री सूर्यकांत जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी का भी मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी के लिए माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी को हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि इसी माह वे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में भारत की न्यायिक व्यवस्था को एक नई दिशा देने वाले हैं और इसके लिए मैं उन्हें अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में भारतीय न्यायपालिका और न्याय एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को सुलभ, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सभी उपाधिधारक छात्र छात्राओं को मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय वीडियो में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,